नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से एक नई कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम आप लोग को एक भोले भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं कि वो कितना भोला था कि वो संसार की बातों को भी नहीं समझ पाता था। होता है ना, कोई कोई घुमा फिरा के बात करता है तो वो नहीं समझ पाता था। वो बहुत भोला था और देखिए परमात्मा की कृपा उसी पर हुआ, उसी भोले भक्त पर हुआ। कथा बहुत सुंदर है क्योंकि देखिए इस कथा में कैसे परमात्मा उसके घर आते हैं खाना खाने के लिए। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कह देते हैं कि मेरा एक और चैनल है पुष्प आराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं जिसमें कि हम खाना बनाने के लिए बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामान में। तो हम चाहते हैं कि जितना प्यार आप लोग हमको इस चैनल पर दिए उतना ही प्यार आप लोग हमको उस चैनल पर भी दें। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, उस चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक भोला आदमी रहता था, बहुत भोला। वो महादेव जी का भक्त था। अब उसका नाम भी भोला था। जिस तरह वो भोला था उसी तरह उसका नाम भी भोला था। कहता है ना कि इंसान के ऊपर उसके नाम का बहुत असर होता है। अगर किसी का नाम आप रखते हैं कुछ भी, तो उसके जीवन में नाम का बहुत असर होता है। तो उसका नाम भोला था और वो भोला भी था, बहुत भोला। उसका सब कोई मजाक उड़ाता था, गांव समाज में सब कोई मजाक उड़ाता था, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि मेरा मजाक उड़ाता है सब कोई। वो इतना भोला था। अब वो लकड़हारा था, उसका कोई नहीं था। लकड़ी बेच के ही वो अपना भरण पोषण करता था। वो मंदिर भी जाता था, भगवान जी का बैठ के ध्यान करता था। वो कभी भगवान जी से कुछ नहीं मांगता था, बस भगवान जी का ध्यान करता था और खूब खुश रहता था, हमेशा खूब खुश रहता था। एक बार जब वो मंदिर गया तब उसका नजर भगवान जी के आगे दिया जो जल रहा था और ढेर सारा धूप जल रहा था, क्योंकि बहुत सारा आदमी पूजा किया था तो ढेर सारा धूप जल रहा था, ढेर सारा दिया जल रहा था। तो उस पर उसका नजर चला गया। तब वो क्या देखता है कि कितना सारा धुआं निकल रहा है अगरबत्ती से। भगवान जी का तो आंख जलता होगा, इतना सारा धुआं निकल रहा है। भगवान जी का दम घुटता होगा, आंख जलता होगा। तो ये सोच के वो बहुत परेशान हो गया। फिर वो हाथ जोड़ के भगवान जी से विनती करने लगा कि हे प्रभु, आज चलिए आप मेरे घर, यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा है, सो आप मेरे घर चलिए। आज अच्छा आमदनी भी हुआ है, चलिए आपके लिए अच्छा से हम भोजन पकाएंगे, फिर आप खाइएगा मेरे घर में। प्रभु आज आप मेरे घर चलिए। अब वो मन ही मन भगवान जी का ध्यान करने लगा, भगवान जी से विनती करने लगा। अब देखिए भगवान जी तो भोले भक्त से रीझ ही जाते हैं, जल्दी रीझते हैं। तो भगवान जी सचमुच में प्रकट हो गए, वहां पर सचमुच में प्रकट हो गए उस भक्त के सामने। और भगवान जी बोले कि तुम हमको खाना खिलाना चाहता है, तुम अपने घर बुलाना चाहता है हमको। तब भोला भक्त बोला, हाँ प्रभु, यहाँ बहुत धुआं हो रहा है, चलिए आप मेरे घर, हम आपके लिए खाना पकाएंगे।
फिर भगवान जी बोले कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ, तुम खाना पका के रखना, फिर हम आएंगे खाना खाने के लिए। भोला भक्त जैसे ये बात सुना कि भगवान जी तैयार हो गए उसके घर आने के लिए, खाना खाने के लिए, तो वो पूरा खुश हो गया और खुशी से अपने घर गया। फिर वहां से पैसा लिया और फिर राशन का सामान लाया। जब वो राशन का सामान लाया तो खूब खुश होकर खाना बनाया, पूरे प्रेम पूर्वक से वो खाना बनाया। जब उसका खाना बन गया तब वो सोचा कि चलो खाना तो बन गया है, अब भगवान जी को बुला के लाते हैं। तो वो घर से निकला भगवान जी को बुलाने के लिए। जैसे घर से निकला तो वो क्या देखता है, एक लड़का भूखा नंगा वहां पे खड़ा है, उसके घर के पास खड़ा है। तब भोला भक्त बोला कि क्या चाहिए बच्चा तुमको, यहाँ क्यों खड़ा है? तब वो बोला कि हम बहुत भूखे हैं, हमको बहुत भूख लगा है, हमको खाना चाहिए, आप हमको खाना दीजिएगा, हमको बहुत भूख लगा है। तब भोला भक्त बोला कि हाँ क्यों नहीं देंगे, मेरे घर में खाना है, हम अभी तुरंत बना के आए हैं, चलो मेरे घर अभी तुमको हम खाना खिलाते हैं। अब भोला भक्त उस बच्चा को अपने घर ले गया और खूब प्रेम पूर्वक से उसको खाना खिलाया। जो बनाया था वो खूब प्रेम पूर्वक से आदर के साथ उसको खाना खिलाया भरपेट। फिर वो बच्चा खाना खा लिया और वहां से चला गया। जब बच्चा चला गया फिर भोला भक्त निकला भगवान जी को बुलाने के लिए कि जाते हैं अब भगवान जी को बुला के लाते हैं। फिर भोला भक्त आधा रास्ता ही पहुंचा था, मंदिर के आधा रास्ता ही पहुंचा था कि वहां पर एक बूढ़ी अम्मा मिली। और बूढ़ी अम्मा भोला भक्त से कहती है कि बेटा हमको बहुत भूख लगा है, 2 दिन से हम कुछ नहीं खाए हैं, कुछ खाने का है तुम्हारे पास, कुछ दोगे हमको खाना खाने? कुछ खाने का है तुम्हारे पास, कुछ दोगे हमको खाना खाने के लिए? तब भोला भक्त बोला कि हाँ माई, मेरे घर में खाना है, अभी तुरंत हम खाना बनाए हैं, चलिए मेरे घर अभी आपको हम खाना खिलाते हैं। भोला भक्त उस माई को ले गया अपने घर और फिर प्रेम पूर्वक से खाना खिलाया बैठा के, खूब आदर सत्कार के साथ बूढ़ी माई को वो भरपेट खाना खिला दिया। अब बूढ़ी माई खाना खा ली और खूब आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अब भोला भक्त का खाना खत्म हो गया क्योंकि वो 2 ही आदमी का खाना बनाया था, एक अपना और एक भगवान जी का। अब उसके पास राशन भी नहीं था कि वो और खाना बनाए। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि खाना तो खत्म हो गया, हम भगवान जी को बुलाए हैं अपने घर खाना पे, भगवान जी तो भूखे रह जाएंगे, सो हम साहूकार के यहाँ से उधारी सामान ले आते हैं और फिर भगवान जी के लिए खाना पकाएंगे, बाद में जब पैसा होगा तो साहूकार को दे देंगे। अब भोला भक्त दौड़ता भागता गया साहूकार के पास और साहूकार से बोला कि साहूकार जी, आप हमको कुछ राशन का सामान दे दीजिए, आज मेरे घर भगवान जी आएंगे खाना खाने के लिए, सो हम खाना बनाएंगे, आप हमको कुछ राशन दे दीजिए, हम बाद में आपको पैसा दे देंगे, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो साहूकार हंसने लगा और भोला भक्त से बोला कि तुम पगला गया है क्या, भगवान जी किसी के घर आते हैं भला, और तुम्हारे घर भगवान जी खाना खाने के लिए आएंगे, कुछ भी बोलता है, मजाक कर रहा है तुम? फिर भोला भक्त बोला कि नहीं साहूकार जी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, भगवान सच में मेरे घर आएंगे खाना खाने के लिए। अब साहूकार को ये सब बात मजाक लग रहा था तो साहूकार खूब मजाक उड़ाया भोला भक्त का। अब भोले भक्त को तो कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि उसको राशन का सामान चाहिए था। तो साहूकार बोला कि हम ऐसे तो तुमको सामान नहीं देंगे, मेरा कुछ काम करना होगा तुमको, तब हम तुमको राशन का सामान देंगे। तो भोला भक्त बोला बताइए कौन सा काम है, अभी कर देते हैं। तो
तो साहूकार जो बाहर में उसका बोरा रखा हुआ था, दुकान के बाहर बोरा रखा हुआ था, साहूकार बोला कि सभी बोरा को तुम अंदर रख दो, फिर तुमको हम राशन का सामान देंगे। तो भोला भक्त जल्दी जल्दी सभी बोरा को अंदर रख दिया। फिर साहूकार उसको राशन का सामान दिया। अब भोला भक्त राशन का सामान घर लाया और प्रेम पूर्वक से फिर उसी तरह खुशी खुशी खाना बनाया। जब खाना बन गया तब वो सोचा कि बहुत देर हो गया है, भगवान जी को बहुत भूख लग गया होगा, सो हम जल्दी जाते हैं मंदिर, भगवान जी को बुला के लाते हैं। तो वो दौड़ता भागता मंदिर गया। अब जैसे वो मंदिर पहुंचा, मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा, हमको बहुत भूख लगा है, कुछ खाने का है तुम्हारे पास, हमको कुछ खाना देगा? तब भोला भक्त बोला कि हाँ, अभी तुरंत हम खाना बना के आए हैं, चलिए मेरे घर, अभी हम आपको खाना खिलाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी गया भोला भक्त के घर और फिर भोला भक्त उसको भी खूब प्रेम पूर्वक से आदर के साथ खाना खिलाया। अब बूढ़ा आदमी खाना खा लिया और खूब आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। अब भोला भक्त फिर से दौड़ता भागता मंदिर आया, भगवान जी के पास खड़ा हो गया और भगवान जी से कहने लगा कि भगवान जी, बहुत देर हो गया, आपको बहुत भूख लग गया होगा, सो खाना तैयार है, चलिए मेरे साथ। अब देखिए भगवान जी उसकी बात सुनकर फिर से सचमुच में वहां पर प्रकट हो गए। फिर भगवान जी कहते हैं भक्त से कि बेटा, मेरा तो पेट भर गया, हम खाना नहीं खा पाएंगे, मेरा पेट भरा हुआ है। तब भोला भक्त बड़ा दुखी हुआ कि प्रभु, आप खाना खा लिए, हम आपको बोले थे कि हम आपके लिए खाना बना रहे हैं, आप मेरे घर आइएगा, प्रभु आप खाना पहले ही खा लिए। अब भोला भक्त का भोलापन देख के भगवान जी मुस्कुराए और फिर भगवान जी कहते हैं भक्त से कि बच्चा, हम तो तुम्हारे घर में ही खाए जाके, और एक बार नहीं 3-3 बार हम तुम्हारे घर में खाए। तब भोला भक्त कहता है कि प्रभु, आप कब मेरे घर आए और हम आपको अभी कहाँ खाना खिलाए हैं? तब भगवान जी बोले, जो तुम उस बच्चा को खिलाया, उस बूढ़ी अम्मा को खिलाया, उस बूढ़े बाबा को खिलाया, वो सब हम ही तो थे, वो सब हम ही थे, हम ही उस रूप में जाके तुम्हारे घर भोजन खा के आए। तब फिर भक्त बोला कि नहीं प्रभु, आपको चलना होगा खाना खाने के लिए, वो सब हम नहीं जानते हैं कि कौन खाया कौन नहीं खाया, आपको तो मेरे घर चलना ही पड़ेगा खाना खाने के लिए। अब भगवान जी क्या करते, भक्त के जिद के आगे भगवान जी हार गए, क्योंकि कहता है ना कि भगत के बस में है भगवान, तो भगवान जी भगत के बस में रहते हैं। अब भक्त के आगे भगवान जी हार गए और बोले ठीक है, भक्त इतना जिद कर रहा था तो भगवान जी मना नहीं कर पाए। फिर भगवान जी उस भोले भक्त के साथ गए उसके घर पर। जब उसके घर गए भगवान जी, फिर भोला भक्त, जो भोला था उसका नाम भी तो भोला ही था, वो खूब प्रेम पूर्वक से खाना निकाला एक थाली में, क्योंकि एक ही आदमी का खाना था, वो 2 आदमी का खाना बनाया था। तो एक आदमी का खाना तो वो बूढ़ा बाबा खा लिया था, तो एक ही आदमी का खाना था। तो भक्त क्या किया, एक थाली में खूब सुंदर से खाना निकाल दिया और भगवान जी के आगे रख दिया। फिर भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारा खाना कहाँ है, तुम हमको तो खिला रहा है, तुम क्या खाएगा? तब भोला भक्त बोला कि प्रभु, हम एक दिन नहीं खाएंगे तो मर थोड़े जाएंगे, प्रभु आज आप खाइए मेरे घर में, हम बाद में खा लेंगे। अब भगवान जी फिर मुस्कुराए उसकी बात को सुनकर। फिर भगवान जी कहते हैं कि चलो हम दोनों आज साथ में ही खाते हैं, इसी थाली में तुम भी खाओ और हम भी खाएंगे।
भोला भक्त पूरा खुश हो गया, बोला हाँ प्रभु, हम आपके साथ खा सकते हैं? तो भगवान जी बोले बिल्कुल खा सकता है। तो उसी थाली से भगवान जी भी खाने लगे और भक्त भी खाने लगा। अब भगवान जी पूरा खुश थे, उसका सेवा भाव से भगवान जी पूरा खुश थे कि ये कितना भोला भक्त है मेरा, ये कितना भोला है। फिर भगवान जी जब खाना खा लिए और वहाँ से जाने लगे तो उसका झोपड़ी में भगवान जी एक लात मारे तो उसका झोपड़ी महल बन गया और उसका घर धन धान्य से भर गया। अब ये बात जब साहूकार को पता चला कि भोला का घर महल बन गया, उसका घर धन धान्य से भर गया, तो साहूकार सोचने लगा कि अरे वो तो ठीक ही बोल रहा था, उस दिन जो बोल रहा था कि भगवान जी मेरे घर आएंगे, वो तो ठीक ही बोल रहा था। अब वो क्या किया साहूकार, वो भी गया मंदिर कि जब उसके घर भगवान जी आ सकते हैं तो मेरे घर क्यों नहीं आएंगे। तो साहूकार गया मंदिर, फिर भगवान जी के पास वो भी हाथ जोड़ा कि प्रभु आप मेरे घर आके खाना खाइए, आप भी मेरे घर चलिए। जब आप भोले भक्त के घर जा सकते हैं, भोला भक्त के घर, तो मेरे घर क्यों नहीं आ सकते हैं, सो आप भी चलिए मेरे घर। अब देखिए भगवान जी उसकी बातों को सुनकर फिर से वहां प्रकट हुए और भगवान जी बोले कि ठीक है, हम आएंगे तुम्हारे घर, जाओ तुम खाना बना के रखना। अब साहूकार गया अपना घर। जब वो अपना घर गया तो वो बैठ गया एक खटिया पर आराम से और फिर अपने नौकर से कहकर 56 प्रकार का भोजन बनवाया, खूब ढेर सारा रंग बिरंग का पकवान बनवाया। और जब पकवान बन गया तो पूरा खुशी खुशी वो आने लगा भगवान जी को बुलाने, साहूकार उसी तरह आने लगा। अब साहूकार जब आ रहा था तो फिर उसी तरह उसको एक लड़का मिला, वही लड़का, और वो लड़का बोला कि हम बहुत भूखे हैं, सो हमको खाना चाहिए, हमको खाना नहीं मिला है, आज हमको बहुत भूख लगा है। तो साहूकार उसको धुतकार दिया कि चलो हटो यहाँ से, खाना नहीं मिला है, सबका ठिका लेके रखे हैं, चलो भागो यहाँ से। साहूकार उसको भगा दिया और फिर आगे बढ़ा। जब फिर आगे बढ़ा तो फिर उसको उसी तरह बूढ़ी अम्मा मिली और बूढ़ी अम्मा भी वही बात बोली कि बेटा हमको बहुत भूख लगा है, कुछ खाने का है तुम्हारे पास। फिर साहूकार उसको भी धुतकार दिया कि चलो भागो यहाँ से, खाना है, नहीं है खाना, भागो यहाँ से। अब साहूकार उसको भी धुतकार दिया। फिर साहूकार गया मंदिर। अब मंदिर गया तो मंदिर के बाहर वही बूढ़ा आदमी उसी तरह से वहां बैठा हुआ था। अब बूढ़ा आदमी फिर उसी तरह से साहूकार से कहा कि बेटा हमको बहुत भूख लगा है, कुछ खाने का दोगे तुम? तो साहूकार उसको भी धुतकार दिया कि चलो हटो यहाँ से, मेरे पास खाना पीना नहीं है, भागो यहाँ से, सबका ठिका लेके रखे हैं। फिर उसको धुतकार दिया साहूकार और फिर गया मंदिर के अंदर और वहां जाके भगवान जी के पास खड़ा हो गया और भगवान जी से विनती करने लगा कि प्रभु खाना बन गया है, सो चलिए आप मेरे घर। फिर भगवान जी वहां प्रकट हुए और भगवान जी उससे कहे कि बच्चा हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते हैं। तो साहूकार बोला क्यों, आप तो बोले थे कि हम तुम्हारे घर आएंगे, फिर आप क्यों नहीं जाएंगे मेरे घर? तो फिर भगवान जी बोले कि एक बार नहीं 3-3 बार तुम मेरा अपमान किया, 3-3 बार तुम मेरा अपमान किया, हम तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। तो साहूकार बोला कि प्रभु हम आपका कब अपमान किए, हम तो आपका अपमान नहीं किए। तो भगवान जी बोले जो लड़का को तुम दुत्कारा, जो बूढ़ी अम्मा को दुत्कारा, जो बूढ़ा बाबा को तुम दुत्कारा, वो हम ही थे। हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, तुम परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए अब हम तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। अब देखिए साहूकार निराश हो गया,
और वहाँ से दुखी मन से वो लौट गया। भगवान जी उसके घर नहीं गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान जी तो भाव के भूखे हैं। उनको 56 भोग नहीं चाहिए होता है, उनको भाव चाहिए होता है। जिसका भाव सच्चा रहता है, भगवान जी की कृपा उसी को मिलता है। और विश्वास की भी बात है, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है उसी को भगवान की कृपा मिलता है, सबको नहीं मिलता है। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम लोग भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, जैसे आप भोला भक्त का अंधन से घर भर दिए, उसी तरह हम सभी भक्तों का भी भंडार भर दीजिए महादेव। दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। और जो भी भूल चूक जाने अनजाने हो गया है उसको क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।